श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 जून को ज्येष्ठ महीने का आखिरी प्रदोष पड़ रहा है और ये वही प्रदोष है जिस दिन हम सभी लोगों को अपने घर के गमले में शिवलिंग बनाना होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आए, भैया वो कौन सा गमला होना चाहिए, कौन से टाइम पे हम बनाएंगे और शिवलिंग हमें बनाना कैसे, इन सभी की बात हम लोग करेंगे। बरसों पुरानी आपकी मनोकामनाएं, आपके विशेष बहुत जल्दी पूरी होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा ना। देखो, मैंने जानबूझ करके यहाँ पे बहुत सारे गमले आपको दिखाए हैं। कुछ गमले यहाँ पे आपको खाली दिखेंगे, कुछ में आपको फूल पत्तियां अलग अलग तरीके की दिख रही होंगी। मैंने जानबूझ के ऐसा दिखाया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, है ना। आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि हमारे घर में ये कौन सा गमला है। जो भी गमला आपके घर में हो, चाहे वो जो भी, चाहे उसमें कुछ भी लगा हो, सिर्फ तुलसी माता का गमला छोड़ करके बाकी कोई भी गमला आपके घर में हो, उस गमले में आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, उसी गमले की मिट्टी से। अब यहां पे जब शिवलिंग बनाओगे तो उसका नियम चेंज होता है। सबसे पहले समय की बात कर लेते हैं। जो समय होना चाहिए वो होगा शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी बनाओ, ठीक है ना। दूसरा, जब आप उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो पूरे शिवलिंग का निर्माण आपको नहीं करना। फिर क्या करना है, ये जो आपको पोर्शन इतना दिख रहा है, जो लिंग वाला फॉर्म दिख रहा है, जितना मैंने यहां पे रेड कलर से पेंट कर दिया, सिर्फ इतने ही भाग को आपको बनाना है। शिवलिंग में जलाधारी आपको नहीं बनाना, ना तो नीचे का पोर्शन, ना तो कटी भाग, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना पोर्शन आपको शिवलिंग का ऐसे बनाना होगा, ठीक है ना। उसी गमले की मिट्टी से बना दिया। बनाने के बाद में आपको क्या करना है, जो कुछ भी, जिस भी गमले में बनाया, जो कुछ भी आपको चढ़ाना वगैरह हो, सब कुछ आप चढ़ा लो। और शिवलिंग बनाने से पहले एक आपको घी का दिया, गोल बत्ती का, भगवान शंकर के नाम का जला देना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। ज्येष्ठ महीने की आखिरी प्रदोष है, भूलना नहीं कोई लोग, ठीक है ना। बना दिया। जो भी आपको चढ़ाना वगैरह हो, बेलपत्र वगैरह सब कुछ समर्पित करेंगे। 15 मिनट के बाद लौट करके आप जब फिर से वापस आओगे, जो दीपक आपने जला रखा है वो दीपक बुझ जाएगा, है ना। और जो पार्थिव शिवलिंग आपने जिस भी गमले में बनाया है, आपको वही पार्थिव शिवलिंग उसी गमले में जल को डाल करके विसर्जन कर देना है। अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कह देना। जो भी व्यक्ति महीने के किसी भी प्रदोष को शाम के टाइम के प्रदोष काल में अपने घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विसर्जन करता है, उसकी बरसों पुरानी सारी मनोकामनाएं महादेव भोले शंकर पूरी जरूर कर देते हैं, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, बस ध्यान ये रखना है कि शिवलिंग को बनाने से पहले एक घी का दिया, गोल बत्ती का, आप सभी लोगों को जरूर जलाना, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की तरफ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। पहला उपाय तो था मनोकामना के लिए, और जो दूसरा उपाय होगा वो होगा बीमारी के लिए ना। ये उपाय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट ये ज्येष्ठ महीने की प्रदोष है तो ये उपाय आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आप सभी के सामने दिख रहा होगा शमी का पत्ता दिख रहा है, तो आपको लेना होगा, ऑप्शन है यहाँ पे आपके, दोनों चीजें नहीं लेनी है। या तो एक शमी का पत्ता ले लो, या तो एक बेलपत्र ले लो। दोनों नहीं लेना कि शमी भी ले लो बेलपत्र नहीं, या तो बेलपत्र लो या तो आपको क्या लेना होगा, शमी का पेड़, ठीक है ना। कोई भी एक पत्ता लेंगे। जब आप इस पत्ते को अपने हाथों से तोड़ रहे हो, वैसे प्रदोष के दिन तोड़ा नहीं जाता, बट मान लीजिए कि आप कहीं से खरीद रहे हो, किसी के हाथ से ले रहे हो, किसी के हाथों से, तो यहां पे जब लोगे तो केदारेश्वर महादेव के नाम से लेंगे। किसके नाम से, केदारेश्वर। आप खरीद रहे हो कहीं से तो भी कौन से महादेव, केदारेश्वर महादेव के नाम से खरीदेंगे, है ना। खरीदने के बाद में एक आपको तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल को लेकर के चाहे शमी का पत्ता या फिर बेल पत्र को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपने केदारेश्वर महादेव के नाम से खरीदा, जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना तो फेस रखना उत्तर दिशा। अब यहां पे जब चढ़ाओगे ना तो नाम चेंज हो जाएगा, आपको फिर यहां पे चढ़ाना होगा डोलेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, डोलेश्वर। खरीदोगे केदारेश्वर महादेव के नाम से, यानी तोड़ोगे, खरीदोगे, मांगोगे किसी से, उठाओगे कहीं से, केदारेश्वर महादेव के नाम से। और जब उसी बेलपत्र को या उसी शमी पत्र को जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो कौन से महादेव, डोलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। इतना करने के बाद में आपके पास में होगा तांबे का लोटा, उसमें आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। जो व्यक्ति आपके घर में बरसों से बीमार पड़ा है, बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। बीमारी के लिए तो उपाय है ही है, साथ ही साथ आपके घर से, आपकी फैमिली से जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी समस्याएं चल रही हैं, वो सारी की सारी खत्म जरूर हो जाए।
जाएंगी। तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये भी बहुत स्पेशल है प्रदोष का, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो, जो चीज़ बताने जा रहा हूँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया हमारे घर में क्रोध करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। चाहे आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा कर रहा है तो कर सकते हो, या फिर दूसरा आप उस बीमार व्यक्ति के लिए भी कर सकते हो जो आपके घर में पड़ा हुआ है, जिसको दवा सूट नहीं कर रही, असर नहीं कर रही, ठीक। देखो, कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आपको तांबे का लोटा दिखा है, ये उपाय है 3 बार जल चढ़ाने वाला, है ना। 3 बार और 3 तरीके से। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे तांबे का लोटा लो, उस तांबे के लोटे में जल भरो। मन है इस उपाय को घर पे करो, मन है मंदिर में कभी भी करो, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे जल भर करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ये हो गया पहला जल, है ना। अब दूसरा जल हमको समर्पित करना है। स्क्रीन पे आपको जो तांबे का लोटा दिख रहा है, इस तांबे के लोटे में फिर से जल भरोगे, चाहे घर का जल हो, चाहे मंदिर का जल हो, कहीं का जल हो। अब उसके बाद में इस जल के अंदर आपको इत्र डालना है। क्या डालोगे? इत्र। पहले सादा जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जब दूसरा लोटा भर करके लाओगे तो उस लोटे के अंदर थोड़ा सा इत्र डाल देना, और फिर आपके पास में महादेव का जो शिवलिंग हो उनके पास में फिर इत्र वाले जल को समर्पित कर देंगे, ठीक है ना। पहला जल सादा चढ़ा दिया, दूसरा जल इत्र वाला चढ़ाया। अब तीसरे जल की बात कर लेते हैं। फिर से आपको तांबे के लोटे में जल भरना होगा, और 1 बेलपत्र कहीं से मिल जाए आपको, चाहे महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही क्यों ना चढ़ी हो, 1 बेलपत्र मिल जाए, और इसी तांबे के लोटे में आपको उस 1 बेलपत्र को डाल करके जो व्यक्ति क्रोध करता, गुस्सा करता, लड़ाई करता, मारपीट करता, झगड़ा करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो तीसरा बेलपत्र वाला जल होगा, अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं इस प्रदोष के दिन, यकीन मानिए आपके घर में कभी कोई व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं कर सकता, कभी लड़ाई नहीं हो सकती है। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आप सभी लोगों को आज प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। समझ लो मेरी बात को, फिर से बता रहा हूं। पहला जल सादा चढ़ाओगे, दूसरा जल आपको इत्र वाला चढ़ाना है, और तीसरा जल आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके बेलपत्र वाला जल समर्पित करना है, जिससे उस व्यक्ति का क्रोध और बीमारी आप हमेशा के लिए दूर कर सकते हो, ठीक है ना। समझ लो मेरी बात को। चलो, तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जिसकी बात हम लोग हर बार अपनी वीडियो में बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको क्या करना है, आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, जो बहुत ही प्यारी सी हो, कहीं से कटी पिटी ना हो, ठीक है ना। 1 बेलपत्र लेना, और साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना होगा, ठीक है ना। इस तांबे के लोटे में जल भरिएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो बताने के लिए जा रहा हूं। आपके पास में होना चाहिए लाल चंदन। क्या होना चाहिए? लाल चंदन। उस लाल चंदन का बहुत ही गाढ़ा सा, बहुत ही टाइट सा पेस्ट बनाना, और पेस्ट बनाने के बाद में जो बेलपत्र का ऊपर का जो पत्ती नहीं होती है बड़ी वाली, उस बड़ी वाली पत्ती पर एक आपको ओम का निर्माण करना है उसी चंदन से, ठीक है ना। कैसे मैंने कर दिया, आपको भी ओम का निर्माण करना है। फिर आप इस ओम वाली पत्ती को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे किसी भी बेल पेड़ के नीचे, और वहां पर नीचे उस ओम वाली पत्ती को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए आपको 1 बेलपत्र को समर्पित करना है ना। समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र के ऊपर अपना राइट हैंड दाहिना हाथ रख करके जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, उस इच्छा को बोल देना है ना। बोलने के बाद में क्या करना है, आप इस बेलपत्र को वहां से उठाना और उस बेलपत्र को लेके चले जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बेलपत्र आपने बेल पेड़ के नीचे समर्पित किया था, उसी 1 बेलपत्र को उठाना और लेके जाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यहां पे बिल्कुल ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वही ओम वाली बेलपत्र आपको समर्पित करनी, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में फिर आपके पास में होगा तांबे का लोटा। उस तांबे के लोटे से जो जल होगा वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक करके अपनी आंखों पे लगा लेना, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको महादेव का चौखट नजर आएगा। चाहे ये उपाय आप अपने घर पे कर रहे हो या फिर मंदिर में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, उसी चौखट पे बैठ करके कम से कम 2 को अपनी आंखों पे लगा लेना। यकीन मानिए जीवन में
कभी आपको कोई तकलीफें नहीं हो सकती। जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, बहुत दिनों से अधूरी है, उसके लिए आप परेशान घूम रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो ना, वो इच्छाएं आपकी पूरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएंगी। तो करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार से उपाय को समझाने की। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती ना, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना। एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर आप लोग को मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।